बिहार का राजनीतिक मौसम अनिश्चितता की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि मौसम बदल रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी अनुसार बिहार की राजनीति भी चेंज हो रही है। और इस बदलती राजनीति में एक तो बात ज़रूर है कि कई दलों को फ़ायदा हो रहा है तो कई दलों को नुकसान भी हुआ है। नुकसान में आपने देखा होगा किस तरह से चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 2020 के चुनाव के बाद से बिल्कुल ही बिखर गई थी। वहीं आपने देखा कि फ़ायदा उस चुनाव में भले ही विरोध में लड़े लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हो गया, क्योंकि कुशवाहा ने जदयू ज्वाइन कर लिया और अपनी पार्टी का विलय कर लिया। एक बार फिर चर्चा चल रही है विलय की और गठबंधन बनाने की। एक तरफ जहां नीतीश कुमार देश भर की जितनी भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि इतिहास के पन्नों से निकाले गए जो तथ्य हैं उसी के आधार पर ये गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई स्वरूप नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 25 तारीख को जब देवीलाल के जयंती के अवसर पर मुलाकात होगी तो इसका स्वरूप तैयार किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बीच बिहार की राजनीति में एक नया माहौल पैदा हो गया है। इस माहौल में जहां एक तरफ सहनी, पासवान और मांझी को दोनों हाथों में लड्डू मिल गया है और उनकी लॉटरी लग रही है, वैसे ही बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ होता दिख रहा है। बिहार की राजनीति से दिल्ली तक की सफ़र की यात्रा जो है वो पटना से शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही कई राज्यों के जो मुख्य जो नेता हैं वो अपने अपने दलों के नेता जो हैं वो भी आकर के पटना में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। केसीआर आकर के चले गए, उसके बाद सीताराम येचुरी आए, शरद यादव आए। अभी बहुत सारे लोगों का आना और नीतीश कुमार का जाकर के मिलना बाकी है। लालू प्रसाद ने कल जब उनके बैठक हो रही थी राज्य परिषद की, उस बैठक में कहा कि सोनिया गांधी से अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सोनिया गांधी से समय ले लिया गया है, नीतीश कुमार को लेकर के सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे। यानी वहाँ भी कोशिश ये हो रही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है वो इस गठबंधन का हिस्सा हो और नीतीश कुमार लीड करें, इस बात की सभी स्वीकृति दे दें। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच जहां एक तरफ जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और पारस जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और जिस तरह से उनके अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है सब कुछ, जहां एक तरफ आपने देखा होगा जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा है लेकिन संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्हें और भी कुछ चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होना है उसमें सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा, कितने सीट किसे दी जाएगी, ये भी बात बहुत अहम है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनना है नीतीश कुमार को तो उन्हें अधिक सीटें चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन इन सब से इनकार करते हुए नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि वो अभी विपक्षी एकता को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं, कई बातें चर्चा में आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह लगातार जीतन राम मांझी हों, मुकेश सहनी हों या फिर पारस हों या चिराग पासवान हों, इन सभी को अपने खेमे में रखने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी निकाल दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 40 में से 39 सीटें 2019 में जीत करके आई थी एनडीए। अब जब नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में 16 सीटें प्लस हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास। इन 16 सीटों में इन तीनों दलों को संतुष्ट किया जा सकता है, जबकि पशुपति कुमार पारस जो हैं उनके पास ऑलरेडी पहले से 5 सांसद हैं। ये सारी बातें जो देखी जा रही हैं, इसमें महागठबंधन में ये दल रहते हैं तो इनके संख्या और इनके सीट शेयरिंग में काफ़ी अंतर पड़ेगा और इन्हें कम सीटें मिलेगी जो इन्हें एक्सेप्ट नहीं है। यही कारण है कि 2020 में भी आपने देखा था कि किस तरह से महागठबंधन से ये एक एक करके अलग हुए थे। अब बारी है लोकसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव में सभी के पास उदाहरण है कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए कैसे 16 सीटें जीत करके आए थे और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटें। ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि कब इनका शिफ्टिंग होता है, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक होने के साथ ही जो चुनावी रण है उसमें
सभी दल अपने अपने फायदे खोजते हैं और इस फायदा में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफ़र दिया है उस ऑफ़र में जहां एक तरफ महागठबंधन में इंतज़ार हो रहा है कि ये सारे दल एक साथ चलें, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे खोल दिए हैं और एक तरह से कहिए तो ऑफ़र दे दिया है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि मांझी, साहनी और पासवान की लॉटरी लगनी तय है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।